नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी मित्रों का दिव्य सृजन स्पिरिचुअल के इस प्रातः 7 बजे कथाओं की श्रृंखला में। दोस्तों, आज के परिच्छेद में हम जानेंगे कि बालक शंकर की तेजस्विता कैसे फलीभूत होती है। तो बात इस तरह है कि गुरु गोविंद पाद के आश्रम से प्रस्थान करके शंकर स्वामी ने जो काम किए उनका उल्लेख करने से पहले शंकर के बाल्यावस्था में किए हुए कुछ अमानुषिक कार्यों का उल्लेख मैं आपको बोलकर बताऊंगी। शंकर जिस समय गुरु गोविंद पाद के आश्रम में विद्या अध्ययन करते थे, उस समय की प्रथा के अनुसार ब्रह्मचारी ग्रामों में भिक्षा के लिए जाया करते थे। एक दिन शंकर सदा के अनुसार एक ग्राम में पहुँचे। ग्राम में अनेक जातियों के आदमी रहते थे। ब्राह्मण, पंडित, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि सभी का वास था। शंकर का ये स्वभाव था कि वो प्रायः दरिद्रों के यहाँ ही भिक्षा मांगने जाते थे। उनकी धारणा थी कि विशाल अट्टालिकाओं में रहने वाले धनिक सदाचारी धर्मपरायण नहीं हैं और न्याय और परिश्रम से धन उपार्जन नहीं करते। उनको धन उपार्जन में पाप और अन्याय का अंश अधिक निहित रहता है। उन लोगों का अन्न खाने से बुद्धि तामसिक हो जाएगी और सात्विकता नष्ट हो जाएगी। इस धारणा के अनुसार वो हमेशा गृहस्थों के यहाँ ही जाकर भिक्षा मांगते थे और जो कुछ मिल जाता था उसे बड़े संतोष और प्रसन्नता के साथ ग्रहण करते थे। उस दिन भी वो एक दरिद्र ब्राह्मण के घर भिक्षार्थ पहुँचे। वो गृहस्थ ब्राह्मण खुद भी भिक्षावृत्ति कर जीवन निर्वाह करता था। उस समय वह भिक्षा के लिए ही बाहर ग्रामांतरों में गया हुआ था। घर में केवल उसकी ब्राह्मणी बैठी घर का कामकाज कर रही थी। इसी समय शंकर ने भिक्षादेही कर एक घर की मालकिन को पुकारा। गृहिणी भी दूर से बालक ब्रह्मचारी शंकर को देखकर और उसके देवोपम प्रशस्त ललाट और ब्राह्मणता को देखकर मुग्ध हो गई। भक्तिपूर्वक अभिवादन कर बैठने के लिए आसन देने लगी, लेकिन शंकर ने कहा, माता, मैं तो ब्रह्मचारी विद्यार्थी हूँ, भिक्षा के लिए आया हूँ। बैठने की ज़रूरत नहीं है, केवल मुट्ठी भर भिक्षा लेकर चला जाऊँगा। दया करके भिक्षा प्रदान कीजिए। वह बालक शंकर की वीणा विनिंदित वाणी को सुनकर विचलित हो गई। एक तो बालक शंकर की रूप छटा और फिर सुंदर वदन, विनिसृत मधुर वाक्यों वाली सुनकर उसे स्वर्ग सुख सा अनुभव होने लगा। वह जितना ही अधिक इस बाल ब्रह्मचारी को देखती, उसे उतना ही अद्भुत, अपूर्व और अनिर्वचनीय, जो कि वचनों द्वारा भी समझा नहीं सकते, वैसा आनंद अनुभव होता। लेकिन एक तो नितांत दरिद्र पति की पत्नी, जिसके घर में भिक्षा में देने के लिए मुट्ठी भर अन्न तक नहीं, दूसरे पति भी घर में उपस्थित नहीं, क्या करना चाहिए? सो वह कुछ भी स्थिर ना कर सकी। किंकित विमूढ़ नीरव होकर वो सिर्फ भूमि की ओर देखने लगी। शंकर ने दरिद्र ब्राह्मणी की असमर्थता को देखकर कहा, नहीं माँ, नहीं, चिंता मत करो। मैंने समझ लिया है कि आज भिक्षा में देने के लिए कुछ नहीं है। कोई चिंता नहीं, फिर कभी सही। दरिद्र होकर भी तुम हृदय रखती हो, यह क्या कुछ कम संपद है? धन ना होने पर भी तुम परम धनवती हो। शंकर की बात सुनकर रमणी बोली, वत्स, मैं और क्या कहूँ? वार्तव में ही हम लोग नितांत दरिद्र हैं। मेरे स्वामी भी स्वयं भिक्षा करके किसी प्रकार से गृहस्थी चलाते हैं। धर्म अनुशीलन और धन अर्जन ही उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, इसलिए वो भिक्षा में मिली साधारण सामग्री से ही संतुष्ट रहते हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने भिक्षा अपनी वृत्ति बना लिए है। वे लोग रात दिन छल कपट और साधु वेश धारण कर भिक्षा मांगते हैं और उससे बड़ी बड़ी संपत्ति खड़ी करते हैं। दिन भर काक की तरह से भ्रमण करना ही उनका काम है। लेकिन मेरे पतिदेव इस प्रकार से आचरण को हेय समझकर उससे घृणा करते हैं। भिक्षा से धन संग्रह करना उनका उद्देश्य नहीं है। जो मिल गया उससे परितुष्ट होकर शास्त्र अनुशीलन करना और भगवान के ध्यान में मस्त रहना ही उनका काम है। संसार के धन दौलत का उन्हें जग भी लालच नहीं है। वे
स्वभाववत ही संसार से विरक्त और धर्मपरायण है। ब्राह्मणी की बात सुनकर शंकर बोले, माता, मैं यही समझकर तुम्हारे घर भिक्षा मांगने आया था। जो लोग परिश्रम करके धन संचय करते हैं और उसका सद्व्यय करते हैं, वही सद्गृहस्थ है। जो लोग अपने बड़प्पन और असहायों पर अपना बोझ लादने के लिए अर्थ संचय करते हैं, उनका वह धन और उससे उत्पन्न किया हुआ अन्न विष्टा के समान अपवित्र है। वैसा धन मनुष्य को पशु बना देता है। शास्त्रों में लिखा है कि गृहस्थ आश्रम की रक्षा और बाल बच्चों के भरण पोषण के लिए ही अर्थ की आवश्यकता है, क्योंकि बिना यत् सामान्य धन के गृहस्थ की रक्षा नहीं हो सकती। लोक स्थिति और समाज स्थिति की रक्षा के लिए गृहस्थ आश्रम की रक्षा का प्रयोजन है। शास्त्रों में गृहस्थ आश्रम को ही सर्वश्रेष्ठ आश्रम बताया है, क्योंकि और सभी आश्रमों में रहने वाले केवल गृहस्थ आश्रमों के आश्रय और सहाय से ही रक्षित होते हैं। इसलिए प्रत्येक गृहस्थ का अर्थ उपार्जन करना कर्तव्य है, लेकिन उस अर्थ का सद्व्यय ही होना चाहिए। उस अर्थ से देव पितरों का श्राद्ध, अतिथियों का सत्कार और समाज का कल्याण होना चाहिए। उस अर्थ से लोक समाज का अमंगल करना, दरिद्रों को सताना कर्तव्य नहीं है। गृहस्थों का कर्तव्य है कि उपयुक्त पात्रों को दान दे, साधुओं ब्रह्मचारियों को भिक्षा देकर उनका सत्कार करना चाहिए और समझना चाहिए कि उनकी पदधूलि से हमारा घर पवित्र हो गया। शंकराचार्य ने ऐसा क्यों कहा होगा? साधु, जी हाँ, साधु वह होते हैं जो समाज के जन कल्याण के लिए उनकी ज्ञान द्वारा उनकी सेवा करते हैं, उनको ज्ञान देते हैं। ऐसे चरित्र मात्र ही केवल साधु कहने के योग्य हैं, ना कि केवल वस्त्रधारी, क्योंकि वे ही संसार और देश का उद्धार करते हैं। इस प्रकार से उपदेश देकर शंकर चलने लगे। शंकर को प्रस्थान करते देख गृहिणी बोली, वत्स, तुमको क्या भिक्षा दूं? कुछ समझ में नहीं आता। तुम ब्रह्मचारी हो, भिक्षा के लिए एक गृहस्थ के घर पर आए हो। तुमको खाली हाथ लौटाना भी उचित नहीं है। ब्रह्मचारी सन्यासी साक्षात नारायण के स्वरूप हमारे पूज्य परित्राता है, लेकिन खेद है कि हम लोग बड़े दरिद्र हैं। मैं पहले ही कुछ कह चुकी हूँ कि मेरे स्वामी खुद भिक्षा मांगकर गृहस्थी चलाते हैं। इस समय भी वे भिक्षा के लिए ही ग्रामांतरों में गए हैं और आते होंगे। तब तक तुम ठहरो। जो कुछ भिक्षा लाएंगे उसमें से थोड़ा बहुत तुमको भी देकर अपना कर्तव्य पालन करूंगी। गृहिणी की बात सुनकर शंकर बोले, ना माता, मुझे और अधिक काल तक ठहरने का समय नहीं है। कूड़ा करकट मिले, चावलों की एक मुट्ठी होने से भी तुम्हारा कर्तव्य पालन हो जाएगा, क्योंकि भिक्षुक का गृहस्थ के लिए खाली हाथ लौटाना भी गृहस्थ के लिए अकल्याणकर है। कुछ भी ना हो तो मुझे एक पात्र भरकर जल या फल ही दे दो, उसी से तुम्हारे गृहस्थ श्रम का कर्तव्य पूरा हो जाएगा। तुम मेरी मातृस्थानीया हो, जो दोगी मैं उससे परम संतुष्ट होकर चला जाऊंगा। शंकर की मधुरवाणी सुनकर गृहिणी परम संतुष्ट और घर में जाकर एक हरित की ले आई और शंकर की झोली में डाल दी। शंकर इसी संतुष्ट मंगल कामना करते हुए वहाँ से चल पड़े और जाते हुए आशीर्वाद दे गए कि कमला लक्ष्मी तुम्हारे दारिद्र्य दुख को दूर करेगी। शंकर जिस दरिद्र के घर से निकलकर बाहर हो रहे थे, ठीक उसके सामने ही एक वृहद भवन था। उसमें एक अत्यंत धन संपन्न रमणी निवास करती थी। जिस समय शंकर उस दरिद्र के घर से बाहर हो रहे थे, उस समय वह धनवती रमणी मणिमाणिक्यों से संयुक्त अलंकारों से विभूषित होकर अपने घर के द्वार पर बैठी भिक्षुकों को अर्थ प्रदान कर रही थी। सामने से आते हुए शंकर के अलौकिक समुज्वल रूप रंग को देखकर स्तंभित और विमुग्ध सी हो गई। उसने इस जन्म में कभी ऐसा तेज पुंज नहीं देखा था। वो तुरंत अपने द्वार पर से उठकर शंकर के पास पहुंची और उनके चरणों में प्रणाम करके अति विनीत स्वर में बोली, देव, आपकी अपूर्व देव मूर्ति को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आप कोई देवता हैं और संसार के उद्धार के लिए ही इस लोक में अवतीर्ण हुए हैं। आपकी अपार्थिव ज्योति से चारों दिशाएं आलोकित हो रही हैं। भगवान, मुझे तो स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि आप संसार के किसी असाधारण कार्य को संपन्न करने के लिए ही इस धराधार में आए हैं। महापुरुषों के शरीर की अनुपम प्रभा ही उनकी महत्ता को प्रदर्शित करती है। अधर्म, अंधकार को दूर करना ही देव महापुरुषों का कार्य है।
तमोमय संसार के अज्ञान आंध को धर्मालोक से आलोकित करना ही महात्माओं का कर्तव्य है। आप भी उस महत्व कार्य में संपादन के लिए ही संसार में आए हैं। भगवान, मैं मूढ़मती हूँ, अबला नारी हूँ, सदा ही संसार की झंझटों में फंसी रहती हूँ। प्रकृत कार्य की ओर मेरा ध्यान नहीं जाता। जिस सतपथ के अवलंबन करने से विघ्न बाधाएं दूर होती हैं और परम सौभाग्य का उदय होता है, वह पथ मुझे अज्ञान के कारण दृष्टिगोचर नहीं होता। किस उपाय से तुच्छ अलीक सुख चिरस्थायी रह सकता है? मैं सदा उसी की खोज में रहती हूँ। जीवन का सार तत्व क्या है, उसे मैं नहीं जानती। सुख और संभोग में ही परमायुक्ता रहना इतना भाग व्यतीत हो गया। परंतु लोग जिसे सुख समझते हैं और मैं भी समझती हूँ, वह तो मोह का विभ्रम मात्र है। अब यहाँ पर यह स्त्री यह समझ गई कि चाहे सुख हो चाहे दुख, यह दोनों ही मोह का मात्र है, मोह मात्र है, एक भ्रम है जिसको लेकर हम जी रहे हैं। कहते हैं ना कि साधु के एक दर्शन मात्र से ही अपने अंतर मन में ज्ञान का उदय होता है। तो वही दशा यहाँ पर इस स्त्री की भी हुई। इसलिए संसार के इन सुखों में वास्तविक सुख को खोजना मरुभूमि में जल की कल्पना के समान है। खुद अपने साथ छल कपट करना है। क्यों? क्योंकि संसार तो केवल एक भ्रम मात्र है। प्रभु, मेरे पास धन की कमी नहीं है, जमीन जायदाद भी है। संसार की भोग वासनाओं को तृप्त करने के लिए जिन वस्तुओं की ज़रूरत होती है वे सभी मेरे पास है। लेकिन प्राकृत भोग यथार्थ सुख क्या वस्तु है, उसे मैं जान भी नहीं पाई हूँ। हाँ, इतनी बात जरूर समझती हूँ कि संसार के ये सुख संभोग प्रकृत सुख नहीं है, क्योंकि आज जिनको मैं सुख समझती हूँ, कल वे ही महान दुख के कारण हो सकते हैं। इसलिए प्रभु, मुझे इस प्रकृत सुख का मार्ग बताइए, जिससे इस अबला नारी का कल्याण हो। धनवती रमणी की सौम्यता और बुद्धि वैलक्षण्य को देखकर शंकर को कुछ आश्चर्य हुआ और उसकी उत्कट अभिलाषा और प्रगाढ़ जिज्ञासा को देखकर शंकर बोले, माता, तुमने जो कुछ कहा है उसमें बहुत कुछ तथ्य का अंश है। संसार में आजकल ऐसी ही मति भ्रम हो रही है। कोई मन में सोचता है कि अर्थ ही सुख का कारण है, कोई कहता है स्त्री पुत्र धन आदि का स्नेह ही सुख है, किसी की धारणा है कि यश और कीर्ति ही सुख का निदान है। लेकिन ये सब विश्वास और धारणाएं नितांत भ्रमात्मक है, क्योंकि जिस अर्थ को सुख का कारण समझा जाता है वही महाभय का कारण हो सकता है। कभी कोई डाकू या चोर धन हरण करने न ले, सदा इसी बात का भी भय लगा रहता है। इसके अलावा उत्तराधिकारी सदा मरण की कामना करते हैं, यहाँ तक कि सुयोग और सुविधा होने पर विष तक देकर मार डालते हैं। इसलिए चोर डाकुओं से जैसे भय है, उसी प्रकार से आत्मीय उत्तराधिकारियों मंगलजनक कल्पना जल्पना मारे डालती हैं। इसलिए तो हतभागी सदा सर्वदा भय भाव जो चिंताएं हैं उनका कीतदास है। भला उसे प्राकृत सुख कहाँ है? रहा स्त्री पुत्र कन्या आदि का स्नेह सुख, तो वो भी भ्रम छाया की तरह अलीक है। जो स्त्री पुत्रादि स्नेह और आदर की सामग्री है, काल के वश होकर हठात में मृत्यु में निपतित हो सकते हैं। प्राय ऐसा होता है। ऐसी अवस्था में स्त्री पुत्र आदि की मृत्यु से जो महान दुख उत्पन्न होता है, उसकी कष्ट यंत्रणा तो नितांत असह्य होती है। यदि उनकी मृत्यु ना भी हो तो भी उस अवस्था में उनका कुव्यवहार हृदय को विदग्ध कर सकता है। जी हाँ, हम यह आज के युग में भी देख सकते हैं। जरा सा भाइयों में लड़ाई हो जाए, पति पत्नी में बहस हो जाए, तो हृदय को कितना ज़्यादा घात पहुंचता है। प्राय देखा जाता है कि स्नेह और आदर के पात्र स्त्री पुत्र आदि कभी महाशत्रु हो उठते हैं। तो ये जो जीवन चक्र है, ये जो काल चक्र है, ये निरंतर गतिशील है, बदलता रहता है, इसमें परिवर्तन होता रहता है। जिस पुत्र को प्राणों से भी अधिक प्रिय समझकर माता पिता ने पालित पोषित करके इतना बड़ा किया था, आवश्यकता पड़ने पर वही बेटा माता और पिता को विष देकर हत्या कर डालता है। अब लीजिए यश कीर्ति के चिरस्थायित्व को। मालूम नहीं आज तक कितने लोगों की कीर्ति और यश समय के गर्भ में लीन हो गई।
इसके सिवा जो धनवान अपने धन द्वारा आज कीर्ति और यश अर्जन करता है और कल वही दुर्भाग्य से धनहीन हो जाता है, तो उसकी कीर्ति और यश लुप्त हो जाते हैं, क्योंकि उस हतभाग्य की कीर्ति और यश की घोषणा कौन करता है, और यदि कोई करे भी तो वह विद्रूप हंसी हट्ठा समझा जाता है। संसार में सारे व्यापार इसी प्रकार असार हैं, उनका कोई भी सार नहीं है। लेकिन उस असार में जो सार वस्तु को ग्रहण कर लेता है वही चतुर महाजन है। वही महाजन ही उपादेय वस्तु को ग्रहण कर जीवन के बंधनों से मुक्त होकर मुक्ति लाभ करता है। मनुष्य यदि तनिक भी विचार करे तो इस संसार की असारता स्पष्ट प्रकट हो जाती है। हम रात दिन आत्मीय जनों की मृत्यु को देखते हैं। उन घटनाओं को देखकर क्षण भर के लिए वैराग्य का भाव उदय होता है। जी हाँ, होता है। हम जानते हैं, हम यह सोच चिंतन में लग जाते हैं कि जीवन कितना छोटा सा है। वह एक पंखुड़ी पर केवल एक पानी की बूंद के समान है, जो चंचल है, गतिशील है, बहुत ही जल्दी नष्ट होने वाला है। हमारे अंदर यह चिंतन आ जाता है, यह भाव हमारे अंदर जो है वही ज्ञान का फिर उदय करता है। लेकिन इस ज्ञान में निरंतर निधि ध्यान करना, इसे निरंतर बनाए रखना ही जो वो सद्गति को प्राप्त कर पाता है। लेकिन क्षण भर में ही पानी के बुदबुदे की तरह से ये लुप्त हो जाता है। यदि वह वैराग्य का भाव स्थायी रहे तो मनुष्य का सारा मोह ज्ञान अंधकार नष्ट हो जाए। लेकिन जो महान हतभागा धन और आत्मीय जनों के ऊपर ही निर्भर कर अपनी उन्नति की मंगल कामना करता है, उसे हताश होना पड़ता है, वंचित रहना पड़ता है। इसका प्रमाण हमें प्रतिदिन संसार में देखने को मिलता है। लेकिन हमारी तामसिक बुद्धि ने हमारी विवेचना शक्ति को नष्ट कर दिया है। वैराग्य ने जिनके हृदय में स्थायी स्थान प्राप्त कर लिया है, वे परम सार तत्व आत्म तत्व को अधिगत करके अपना कल्याण करने में समर्थ होते हैं। शंकर की उपदेश वाणी को सुनकर धनवती रमणी के मन का भाव और जीवन की गति दिशा निमिष मात्र में परिवर्तित हो गई। जैसे अद्भुत अलौकिक यंत्र शक्ति से प्रभाव से नदी का जल प्रवाह विपरीत दिशा की ओर प्रवाहित होने लग गया हो। उस रमणी को ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे उससे कोई कह रहा हो कि तुम्हारे सामने जो अपूर्व अलौकिक दैवी शक्ति मूर्तिमान होकर खड़ी है वह साक्षात देवादिदेव महादेव की मूर्ति है। तुम्हारे महाभाग्य और पिछले जन्म के पुण्य प्रभाव से ही ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके बाद उसे प्रतीत होने लगा कि जैसे महामोक्ष फल प्रदान करने के लिए शंकर के रूप में अवतीर्ण होकर निगूढ़ तत्वों का उपदेश दे रहे हों। वह सोचने लगी कि परम तत्व की प्राप्ति के लिए ही मानव जन्म मिला है। इस मानव जन्म को लाभ करके लघु वय से ही मोक्ष का मार्ग मिल गया है, तो मैं इसका परित्याग क्यों करूं? अब जिस चीज़ का कोई मूल्य ही नहीं, अमूल है, जिसको कितना भी कुछ दे दिया जाए तो भी वो प्राप्त नहीं हो सकती, और वह वस्तु उस स्त्री को क्षण भर में शंकराचार्य के दर्शन मात्र से मिल गई है, तो वो फिर क्यों परित्याग करना चाहेगी उसका? कौन जाने कल इस शरीर का क्या होने वाला है। शंकर ने धनवती रमणी को और भी अधिक उत्सुक देखा और कहा, साध्वी, देखता हूँ कि तुम बड़ी सौभाग्यवती हो, क्योंकि ज्ञान वैराग्य के लिए तुम्हारे हृदय में औत्सुक्य उत्पन्न हुआ है। मनुष्य जन्म लाभ करके इससे अधिक सौभाग्य और क्या हो सकता है कि मनुष्य परमानंद के लिए वस्तुतः उत्सुक हो। अभी तक किसी व्याधि और जरा ने भी तुम पर आक्रमण नहीं किया है, अतएव अब समय है कि तुम सुपथ का अनुसरण करो, भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। शंकर की अंतिम बात सुनकर धनवती के हृदय में तीव्र वैराग्य उत्पन्न हुआ। वह अब और भी अधिक आत्मसंवरण न कर सकी और घर से धन रत्न निकालकर दरिद्रों को बांटने लगी। इसी समय शंकर को इस तेजस्विता और प्रभाव को देखकर वह दरिद्र ब्राह्मणी और उसका पति भी वहां आ उपस्थित हुए, जिसने शंकर को भिक्षा में हरित की प्रदान की थी। वे दोनों दंपति शंकर को प्रणाम कर ज्ञानोपदेश की भिक्षा मांगने लगे। अब वो भी किस चीज़ की भिक्षा मांग रहे हैं? ज्ञानोपदेश की। शंकर ने उन्हें धन संपन्न होने का वरदान दिया था, इसलिए उस धनवती का बहुत सा धन सत्पात्र समझकर उन्होंने उन्हें दिला दिया। इसके बाद उस धनवती रमणी ने सर्वस्व त्याग कर साधु वेश धारण किया और परमानंद की प्राप्ति के लिए तप अनुष्ठानों में प्रवृत्त हुई। उसके अद्भुत त्याग और तपस्या के फल से अंत में उसे आत्मदर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ और भगवान
पिनक पाणी शंकर की कृपा से वो परम मोक्ष पद पर प्राप्त कर पाई। तो दोस्तों, यह था आज का परिच्छेद और इसमें आपको हर प्रकार, प्रत्येक जाति और प्रत्येक वर्ण के बारे में बताया गया। जो धनवान रमणी थी उसके बारे में भी बताया गया, साथ ही दरिद्र जो ब्राह्मणी थी उसके बारे में भी बताया गया। तो इन दोनों ने ही ब्रह्म मार्ग को यानी ज्ञान मार्ग को ही सर्वोत्तम समझा और उसका अनुसरण किया। इसी द्वारा इनका कल्याण हुआ। तो यह इस बात की ओर इशारा करता है कि ना ही दुख सबसे बड़ा दुख है, यानी ना ही दुख में दुख है और ना ही सुख में, यानी धन ऐश्वर्य और अलग अलग तरह के भोग विलासों में ही वो भोग विलास हैं, उनमें सुख है। केवल मनुष्य को हर फल कर्म फल भोग कर आखिर में अंत में जब वो सारे भोगों को देख लेता है, समझ लेता है, तो उसको फिर समझ आ जाता है कि एकमात्र ज्ञान जो ब्रह्म है वही सत्य है। उसी मार्ग में वह अपने आप को पूर्ण रूप से प्राप्त कर पाता है, वह आत्मा में स्थित हो जाता है। और साथ ही हमने देखा कि जो शंकराचार्य थे वो भी कैसे गृह में जाते थे, जहाँ पर उन्हें जरा सा भी सद्गुण मिल जाता था वो उन्हीं के पास जाते थे। तो हम जो सोचते हैं कि भगवान की पूजा करने से, उनकी याचना करने से वो हमारे पास आएंगे, जी नहीं, हमें उस गुण, उस तत्व की पूजा करनी चाहिए, उस सात्विक सद्गुण की पूजा करनी चाहिए जो ब्रह्म भाव में स्थित है। तो जो भगवान हैं, जो गुरु हैं, वो खुद ही हमारे पास चलकर आएंगे, क्योंकि उससे अलग तो वह है ही नहीं।